कि अभी अभी जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री तक इस हादसे की जानकारी पहुंची है और खरगोन हादसे को लेकर उन्होंने शोक प्रकट किया है। अत्यंत दुखद ये सड़क हादसा। पीएम मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से उन्होंने सहायता राशि दिए जाने की, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की है। 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को दिए जाने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। खरगोन हादसे पर ये जानकारी मिल रही है और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस हादसे को लेकर जानकारी पहुंची और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की उन्होंने कामना की है और पीएम एनआरएफ से घायलों को 50-50 हजार रुपए, मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, खरगोन हादसे पर दुख जताया है प्रधानमंत्री ने। अत्यंत दुखद ये सड़क हादसा, पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और ये वो ट्वीट की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री लगातार इस हादसे पर वो भी नजर बनाए हुए हैं और ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि हादसे में अत्यंत दुखद हादसे की जानकारी मिली, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम एनआरएफ से एक सहायता राशि घोषित की है जिसमें घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए, मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए यहां पर जारी किए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की गई है। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। खुद इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हुए और नजर बनाए हुए हैं इस पर। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हादसा जो कि आज सुबह पेश आया और एक बड़ा और दुखद हादसा, और ये बस हादसा हुआ जहां बस पुल से नीचे गिरी नदी में। हालांकि नदी में उस वक्त पानी नहीं था, सूखा वो नदी का क्षेत्र था और इस हादसे के बाद लगातार इस पूरे मामले पर, घटनाक्रम पर ताजा अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, चूंकि स्थानीय प्रशासन मौके पर तुरंत राहत के लिए पहुंचा था और वहां से लेकर अब तक जो घायलों को इलाज दिया जा रहा है, मृतकों को उनके परिवार वालों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और अभी तक का जो ये पूरा घटनाक्रम रहा बेहद दुखद और बेहद हृदय विदारक ये घटनाक्रम रहा। इस पर खुद मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री ने भी शोक प्रकट किया है और हादसे पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। हादसे के बाद से इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए, मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए और प्रधानमंत्री ने भी अब इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। और इस पूरे हादसे को लेकर लगातार नजर भी हम बनाए हुए हैं और अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ललित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और चूंकि यह हादसा बेहद गंभीर था और इस हादसे के बाद से लगातार जो राहत राशि है और राहत के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उस पर अपडेट देंगे हमारे सहयोगी ललित। तो हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, 10 की हालत गंभीर है, 34 घायल हैं। 10 गंभीर लोगों को बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर किया जा सकता है। इंदौर पास की एक बड़ी जगह, वहां रेफर किया जा सकता है। कई पहलू इस पूरे हादसे के, बड़े हादसे के हैं। हादसे के वक्त अगर जिम्मेदारों से पूछा जाए तो कहते हैं अभी तो रेस्क्यू कर रहे हैं हम, और हादसे के बाद अगर उनसे पूछा जाए तो बात आती है कि व्रत रख लेंगे, किसी जलसे में नहीं जाएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे किसी हादसे तक, और फिर इसी तरह से एक और हादसे का इंतजार। खरगोन में बड़ा हादसा, बोराड़ नदी में बस गिर गई। कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए। गांव के पास में एक बस आज एक्सीडेंट हुआ, सुबह लगभग 8:30 के बाद में घटना घटी थी और उसमें घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं और एसपी साहब वहाँ गए
गांव के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था और उसमें से लगभग 15 लोगों की डेथ मौके पे ही हो गई थी और एक की अस्पताल में हुई है। बाकी जो घायल है लगभग 25-30 घायल यहाँ पे उनको भेजा गया, कुछ को इंदौर अस्पताल रेफर किया हुआ है और पूरी घटना की जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी उनको कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये और साधारण घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी है और इनकी जानकारी लेते हैं उनको पेमेंट कराएंगे। यात्री लगभग 25 से 30 तो घायल हैं और बाकी 15 करीब डेथ हो गई है, 16 तो इतना पूरे सभी घायल हुए हैं। लगभग 45 करीब उसमें जानकारी मिली है। सभी जो बस नीचे गिरी है नदी में, मुझे लगता है कि सभी घायल हुए हैं। कोई कम घायलों को अभी 8-9 लोगों को 7-8 लोगों को यहाँ पर रेफर करने की जानकारी मिली है। अभी हम डिटेल जानकारी ले रहे हैं। उसमें कुछ उसमें गंभीर हैं और कुछ दूसरे टाइप के लोग भी हैं। 3-4 गंभीर बताए हैं उसमें। सर आरटीओ विभाग की मुख्य लापरवाही नजर आ रही है। उसकी हम जांच कराते हैं। जो भी इसमें जिसके जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। सर कारण क्या बताया? ऐसा बताया कि यहाँ पे जो बस में बैठे हुए थे, जो बस बहुत तेजी से चला रहा था और इसलिए वो रेलिंग तोड़ के बस नीचे गिरी हुई है। ऐसी जानकारी बस में बैठने वाले जो सवारी उन्होंने बताई है। ओवरलोडिंग मुझे लगता है कि 40-45 लोग, इतनी बड़ी बस है, बस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं थी, परंतु प्रारंभिक जानकारी यही मिली है कि वो तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। और अभी इसमें जानकारी ये मिली है कि ड्राइवर का भी पता लगा रहे हैं। उसमें ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर शायद वो भी इसमें खत्म हुए हैं। ड्राइवर का पूछ रहे हैं, उसको भी पकड़ेंगे, वो मिलेगा तो पता लगेगा कि घटना। उसको ट्रेस कराना में एसपी साहब ने उसमें लगा रखा है कि जो मालिक है बस मालिक, उसको फोन किया हुआ है कि उसमें कौन ड्राइवर था, उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो ये आप जिम्मेदार अधिकारी को सुन रहे थे। इनकी बातों को सुनकर देख लीजिए। 7 से 8 हो सकते हैं, फिर 8 से 9 हो सकते हैं, 2 से 3, 15 से कुछ लोग 15 और इतने लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं। ये मीडिया के सामने बयान देने आए हैं। एक साथ 15 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा गंभीर हैं, 34 से ज्यादा घायल हैं और ये कह रहे हैं कि 40-50 तो होंगे बस में। सारे फ्यूचर टेंस के अनुमान इनके पास थे। राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जताया है, प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद और सामान्य घायलों को। हमारे साथ आशुतोष, अनुराग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपडेट जो इस वक्त है वो हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने दुख जताया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है। खरगोन में जो भीषण बड़ा हादसा हुआ है, इसके अलावा मदद का ऐलान किया गया। PMNRF प्रधानमंत्री राहत निधि, यहां से 2-2 लाख की मदद। राज्य सरकार ने 4-4 लाख की मदद मृतकों के परिजनों को दी है। घायलों को, जो ज्यादा घायल उन्हें 50-50 हजार, सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हजार की मदद दी जाएगी। और इन सब के इतर बड़ा सवाल ये कि जो अभी अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, उनकी जानकारियों का पिटारा आप देख लीजिए। 15 लोगों की मौत हो गई, उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। एक बस में कितने लोग सवार थे, कितने लोग सवार हो सकते हैं, कितनी कैपेसिटी इस बस की है, कई सारे सवाल और जवाब सारे घुले मिले। हम देखेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और यकीन जानिए कि एक बार फिर इसी तरह के हादसों की खबर सामने होगी। अनुराग हमारे साथ बने हुए, आशुतोष हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस हादसे को लेकर? जी नहीं, जिस प्रकार से आपने कलेक्टर महोदय का बयान सुना है कि कुल मिलाकर अभी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। जो 34 लोगों की सूचना परफेक्ट आई है कि वो घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया है। जैसे हमने हमारे दर्शकों को बताया कि 4 से 5 लोग जो अति गंभीर थे, जिनको इंदौर रेफर कर दिया गया है। कुल 10 लोगों की सूची बता रही है। लेकिन अभी जो विस्तृत रूप से जो जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जाती है, विशेष रूप से जो मृतकों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए, घायलों की दर्द, वो डॉक्टरों के द्वारा यही किया जा रहा है कि हम प्रारंभिक रूप से ये उपचार में लगे, उपचार के बाद ही सूची दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो है जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है और जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम जरूर शुरू हो गया है। कलेक्टर और एसपी दोनों जिला अस्पताल में ही मौजूद है। जो जहां दरगमंगा के जो डोगरमा में बुराड़ नदी पर जो हादसा हुआ था, बस वहाँ पे रेस्क्यू पूरी तरीके से समाप्त हो गया। वहाँ से ग्रामीणों की मदद से प्रशासन के द्वारा सभी घायलों को यहाँ लिया गया। शव भी सभी लोगों के निकाल कर जिला अस्पताल पहुंच गए हैं पोस्टमार्टम। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे, बहुत अच्छी बात। जहां पोस्टमार्टम हो रहा, बहुत अच्छी बात।
लेकिन थोड़ी जानकारी इस बात से भी दुरुस्त रखनी चाहिए कितने सीटर ये बस है। डबल डोर ये बस है, 60 से 70 सीटर भी हो सकती है, और अगर छोटी ये बस है तो इसकी कैपेसिटी 45 से 50 के आसपास रही होगी। संख्या गिन लीजिए। भले ही अधिकारी ये कहे कि ये ओवरलोडेड बस नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि इन इलाकों में ओवरलोड बस चलना चलन सा बन गया है। हो सकता है कि इस हादसे के बाद, अभी तो ये गांव से निकली थी बस और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गई, लेकिन ये चलन है कस्बाई इलाकों में बस ठूस ठूस कर भरी जाती है। 40 सीटर बस में 80 सवारी भरने का हुनर इन ड्राइवर्स के पास होता है। बस हादसे से जुड़े तमाम अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया। उन्होंने दुख जताया है। खरगोन मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर से मुझे अत्यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्विटर के जरिए अपनी शोक संवेदना इस पूरे हादसे को लेकर उन्होंने जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। खरगोन में हुए हादसे को लेकर उन्होंने मदद का ऐलान भी किया है। खरगोन में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे में खरगोन जिले के डोंगरगांव और दसंगा के बीच हुई दुर्घटना के लोगों का असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होने की प्रार्थना उन्होंने की है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शोकाकुल परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी उन्होंने ट्विटर के जरिए किया है। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार, सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो तमाम नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने भी दुख इस घटना पर जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस सड़क हादसे पर दुख जताया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोई नई बात नहीं, इस तरह के हादसों में मजिस्ट्रियल जांच बनती है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट का क्या होता है। अगर एक एआरटीओ, जबलपुर के एआरटीओ जिसकी बीवी उसी आरटीओ दफ्तर में क्लर्क है, उनके पास से अगर कमाई की 650 गुना संपत्ति ज्यादा मिलती है, उस आरटीओ पर क्या भरोसा करेंगे आप। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बड़ा हादसा और लगातार अपडेट भी आप दे रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं, पर अनुराग जवाब वही है। हम कलेक्टर साहब को सुन रहे थे, तमाम लोगों को हमने सुना, जांच होगी, देखा जाएगा, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि एक जिम्मेदार, बड़ा मलाईदार ये महकमा माना जाता है आरटीओ, एक जिम्मेदार मंत्री ने तब कहा था एक हादसे के वक्त कि वो भोज में नहीं बैठेंगे, किसी समारोह में नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद वो एक बड़े मंत्री के समारोह में नजर आ गए। कैसे भरोसा करें अनुराग, गारंटी कैसे मिलेगी? बिल्कुल ललित, देखिए घटना होती है, उसके बाद जांच कमेटी बनाई जाती है, जांच रिपोर्ट का पता नहीं चलता, बस वाले पर कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद एक तरीके से अभियान चलता है और अभियान में इस बात को परखा जाता है कि क्या बस का परमिट है, क्या यात्रियों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। और जब ये अभियान 10-15 दिन में पूरा हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ बुला दिया जाता है और इंतजार किया जाता है एक और घटना का, और उसके बाद फिर वही अभियान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि वाकई में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कब सजग होंगे, कब जागरूक होंगे। प्रथम दृष्टया साफ तौर पर साबित हो चुका है कि गाड़ी जो तेज स्पीड में बस चल रही थी वो
इस घटना के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार थी, ये प्रथम दृष्टया पाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बस ड्राइवरों को, यात्रियों का जीवन कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 की मौके पर मौत हो गई और 1 की घायल में इलाज के दौरान मौत हो गई, यानी कि अब तक 16 लोगों की इस घटना पर मौत हो चुकी है। एक नया अपडेट निकल कर आया और करीब 25 से 30 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि 40 के लगभग लोग बस में सवार थे। लेकिन कलेक्टर साहब को हमने सुना, जिस तरीके के आंकड़े लेकर वो 3 से 4 घंटे बाद घटना के आए, उससे ये जाहिर होता है कि उनकी भी पुख्ता जानकारी नहीं थी। तो साफ तौर पर ये नाम भी अब जो है जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनमें जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके नाम निकल कर आए। विवेक पिता प्रेमचंद पाटीदार, इनकी उम्र 23 साल थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। सोम पिता दिनेश 11 माह जो निवासी थे, उनकी मौत हुई है। दुर्गेश पिता साजन सिंह, इनकी मौत हुई है, ये 20 साल के थे। तो न्यूज 18 सबसे पहले ये बता रहा है कि जो युवा थे जिनकी उम्र अभी काफी कम थी, वो इस घटना के शिकार हो गए। ये नाम हम सबसे पहले बता रहे हैं। मुस्कान पिता कालू, ये इसकी उम्र 14 साल, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कम उम्र में अपने जिंदगी को अलविदा ये कह गए। संजय पिता पंडारी, 30 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। देवकी पिता रमेश चंद्र धनालाल गुर्जर, इनका भी निधन इस घटना में हो गया। संतोष पिता गंगाधर बारचे, 45 साल के ये हैं। सविता बाई, ये ठीकरी की रहने वाली है, इनकी मौत हो गई है। प्रियांशु पिता लाखन 1 साल का ये जो प्रियांशु है, उसकी मौत हो गई है। आंचल पिता सुंदरलाल वासकाले, ये 18 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। लक्ष्मीबाई पति महेश कसकले 32 साल। मांगती बाई, इसके अलावा साल निटावा, विजय नी सुरपाला, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम की है, जो इस घटना के शिकार हो गए। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि जिनके घर का दीपक बुझाए, उसके लिए जिम्मेदार कौन, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में वो ड्राइवर जिसने तेज स्पीड के साथ गाड़ी चलाकर खाई में बस को गिराया, वो जिम्मेदार है, या फिर वो अफसर जो इस घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होती है कि बस के परमिट को वो चेक करें, ड्राइवर के गाड़ी चलाने के तरीके को वो परखें। तमाम तरह के सवाल अब उठकर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस की हालत को देखकर लग रहा है कि सालों से इंतजार कर रही थी कोई आकर इसका परमिट चेक कर ले। किसी ने परमिट नहीं चेक किया, वो मौत की बस में तब्दील हो गई। 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अनुराग ने जो लिस्ट आपको बताई, उसमें देखिए किस उम्र के लोग हैं ज्यादातर। अनुराग, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए, लगातार मौत की बस से जुड़ा हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।